चलो भैया, बिल भेज रहे हो सही बात है, बट तुम्हारे स्टाफ ने गलती की तो उसमें फाइन क्यों लगा रहे हो? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना सरकार से। इन्होंने पंजाब में क्या किया? 1000 रुपए का वादा करके आज तक दिया? इतने साल हो गए सरकार को, तो ये पहले अपनी गिरबान में झांक लें और तब दूसरे की गिरबान में झांकने का काम करें। इन्होंने वादा किया था गैस सिलेंडर देने का, अभी नहीं मिला। दिवाली पे मिल जाएगा। 2500 रुपये देने का बोला था, वो भी अभी नहीं आया। मुझे उम्मीद है कि बिहार चुनाव से पहले वो भी आ जाएगा। ये आरोप लगा रहे हैं बिजली कटौतियां लगातार हो रही हैं। मैं भी तो रहता हूँ दिल्ली में, 24 घंटे की 24 घंटे बिजली आ रही है। तो वादे जितने किए थे बीजेपी ने ना 100 डेज में पूरा करने का, वो केवल फाइलों में है, हकीकत में अभी कुछ नहीं है। लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल है, 500 करोड़ का उसका टेंडर हुआ था और वो अभी वित्तीय जांच के घेरे में है। ये मैं चुनाव के समय बोल दिया था कि ये घोटाला है और ये वित्तीय जांच के घेरे में है, प्रोजेक्ट होल्ड पे है। अब मैं वोट किसे दोगे? वोट तो भाजपा को देंगे, उसमें तो कोई दो है, वो तो भाजपा का है। सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे आम आदमी पार्टी के द्वारा रिपोर्ट कार्ड निकाला गया 100 दिन के कार्यकाल का बीजेपी का, और बताया गया कि बीजेपी उसमें जीरो है, फेल है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी सबसे पहले अपना जो है रिपोर्ट कार्ड बनाए कि उसने जो है क्या कहते हैं कि अपने कार्यकाल में जनता के लिए क्या किया, और दूसरी बात है उसका क्या अभी कैडर है और क्या उसका कैरेक्टर है, ये जो है पहले अपना असेसमेंट कर लें। ये आरोप लगा रहे हैं बिजली कटौतियां लगातार हो रही हैं। मैं भी तो रहता हूँ दिल्ली में, 24 घंटे की 24 घंटे बिजली आ रही है, तो कहीं कोई कटौती नहीं है। खाली इस दुनिया में 2 आदमी जो है ना, ये इनका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सकता है झूठ बोलने में। एक तो ट्रंप का और एक केजरीवाल का। हाँ, ये 2 लोग हैं, इनका झूठ बोलने का रिकॉर्ड है वर्ड में, समझ रहे हैं? तो ये जो है ये खाली प्रोपेगेंडा इनका, सरकार अपना काम कर रही है और अभी 100 दिन हुआ है। 2500 को लेकर भी इन्होंने क्या आरोप है कि 2500 की बात हुई थी, सिलेंडर की बात हुई थी कि होली दिवाली पे सिलेंडर फ्री कर देंगे, उसको लेकर भी लगातार आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अरे वो पहले अपने गिरबान में झांक लेना, पहले वो 1000 रुपये पंजाब में तो दे दें। क्या किया पंजाब में उन्होंने? यहाँ तो ये तो रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिए है ना। ये तो इन्होंने अपना बना दिया ना, बजट पास कर दिया कि भाई हम ये देंगे, बजट भी दे दिया उसके लिए। उसके बाद उस एक पैरामीटर बना दिया, भाई इस पैरामीटर के आधार पे देंगे। इन्होंने पंजाब में क्या किया? 1000 रुपये का वादा करके आज तक दिया? इतने साल हो गए सरकार को, तो ये पहले अपनी गिरबान में झांक लें और तब दूसरे की गिरबान में झांकने का काम करें। ये इनसे बड़ा विश्व में जो है वो झूठा नेता कोई है नहीं जी। तो क्या लग रहा है बीजेपी के, आपको क्या लग रहा है रिपोर्ट कार्ड 100 दिन का, क्या कहना चाहेंगे आप उसके रिपोर्ट कार्ड? उन्होंने इतने सालों में ये जो बसों की हालत कर दी, आप जानते होंगे कितना बड़ा परिवहन घोटाला हुआ था। उसके बाद सड़कें नहीं बनाए इन्होंने क्या कहते हैं हॉस्पिटल में, इन्होंने क्या कहते हैं कि घोटाला कर करके आपने देखा होगा ना, रेखा गुप्ता जो है विधानसभा में इनके सारे घोटालों की जो पोल है वो खोल के रख दी। तमाम कोरोना के समय जो इक्विपमेंट आए थे वो उस अस्पताल के स्टोरेज रूम में ही रह गए, वो निकले ही नहीं। और वो पूरा जा करके वीडियो दिखाने का काम किया रेखा गुप्ता ने, बाकायदे लाइव दिखाने का काम किया है, वो वहीं पे रह गई। इन्होंने ऑक्सीजन जो घोटाला किया, ये पहले अपने गिरबान में झांक लें। और दूसरी बात है कि मैंने पहले भी बोला था, जब चुनाव चल रहा था विधानसभा का, तो मैंने कहा था कि जो है ये जो कहते हैं ना, हमने स्वास्थ्य की व्यवस्था सही कर दी, शिक्षा की व्यवस्था सही कर दी। इनके बताइए जो है कार्यकाल में 1 लाख कुछ हज़ार लड़के 9th में फेल हो जाते हैं। क्या आपने शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दी? लगभग जो है क्या कहते हैं कि वो हजारों शिक्षकों की भर्तियां खाली हैं। अब वो धीरे धीरे भाई जो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना है उसमें काम कर रही हैं। जो मैंने बोला था कि लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल है, 500 करोड़ का उसका टेंडर हुआ था और वो अभी वित्तीय जांच के घेरे में है। ये मैं चुनाव के समय बोल दिया था कि ये घोटाला है और ये वित्तीय जांच के घेरे में है, प्रोजेक्ट होल्ड पे है। और आपने देखा होगा उसके बाद जब चुनाव हो चल रहा था तब मैंने बोला, लेकिन उसके बाद जब चुनाव खत्म हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब आपने देखा होगा रेखा गुप्ता ने लोकनायक जयप्रकाश के बारे में क्या क्या बोला। 500 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था, 1100 करोड़ तक वो पहुंच गया। समझ रहे हैं? बजट बढ़ा बढ़ा करके इन्होंने खाली जो है लूटने का काम किया। जनता के टैक्स के पैसे को, जनता को इन्होंने वास्तविक रूप में कुछ देने का काम नहीं किया। ये पहले अपने गिरबान में झांक लें। इन्होंने कहा था कि हम
जब राजनीति में वो सरकार में आएंगे ना गाड़ी लेंगे ना घोड़ा लेंगे ना बंगला लेंगे, बच्चों की कसम खाई थी वो सारे भूल गए। इन्होंने कहा था हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, वो सारे वादे भूल गए। इन्होंने क्या कहते हैं कि सारे जितने भी जिसको इनको छोड़ करके सारे भ्रष्टाचारी थे। ये कहते थे भाजपा भ्रष्टाचारी, कांग्रेस भ्रष्टाचारी, लालू यादव की पार्टी भ्रष्टाचारी। आपने इनके जो है संजय सिंह का एक वीडियो देखा होगा, परिवारवाद पे बहुत लंबा चौड़ा स्पीच दिया। इन्होंने पूरी पार्टी का गिना दिया कि बिहार चले जाइए लालू यादव की परिवारवादी पार्टी, क्या कहते हैं कि वो जो है वो महाराष्ट्र चला जाइए उद्धव ठाकरे की परिवारवादी पार्टी, पूरे स्टेट की इन्होंने गिना दिया और आज उन्हीं के चरणों में जाके बैठ गए। तो ये हाल है इनकी। ये इनको जो है आम जनमानस के लिए कुछ नहीं सोचना है, खाली अब इनकी वो खिसक गई है। अब ये जो कुर्सी से चिपके हुए थे वो खिसक गई है। गए थे पंजाब भी गए थे, वहाँ हाथ पैर जोड़ रहे थे कि भाई कम से कम यहाँ तो हमको कुर्सी पे बैठने दो मुख्यमंत्री पद पे। मान ने भी धक्का मार के इन्होंने इनको बाहर कर दिया। अब इनको कहीं कुछ मिल नहीं रहा है, बौखलाए हुए हैं और जो है कहीं ना कहीं जो है कहीं उल्टा सीधा आरोप ये लगाते हैं। हकीकत बात जो करेगा उसकी बात होगी। आप बता दीजिए 100 दिन में क्या क्या इन्होंने बोला था। वाटर के पे, पानी पे, पानी ठीक है, पहले पानी का बिल माफ करने की बात हुई थी। अभी तो 7,000, 8,000, 10,000, 20,000 वो 5 साल से अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि मैंने बिल माफ नहीं किया था, वो बिल बाकी है, तो वो ये भेज रहे हैं। ठीक है, तो किसी का कुछ आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है। चलो भैया बिल भेज रहे हो, सही बात है, बट तुम्हारे स्टाफ ने गलती की है तो उसमें फाइन क्यों लगा रहे हो? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना सरकार से। मेरी गलती है, आपने 4 साल से 5 साल से बिल नहीं भेजा, ठीक है, ये सरकार की गलती है कि नहीं है? तो आप अगर बिल भेज रहे हो तो उसमें फाइन क्यों लगा रहे हो? पहला गलत काम तो ये हो रहा है। दूसरी चीज, पानी का बिल आना शुरू हो गया, सबको मिल रहे हैं, बट पानी पहले भी एक आध 2 घंटे आता था, अभी भी उतना ही आ रहा है। पहले भी गंदा आ रहा था, अभी भी आ रहा है। ठीक है, लाइट का प्रॉब्लम तो पिछले लेके बड़ा सवाल होता है। नहीं, बिजली कटौती पे देखिए इस सरकार को दोष देना गलत बात है कि मैं बिजली कटौती के ऊपर इस सरकार को जिम्मेदारी नहीं दे सकता। क्योंकि मैं अपनी कंपनी चला रहा हूँ, आप मेरे को पैसा पेड नहीं किए हुए हैं तो वो मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है ना। अगर दिल्ली में बिजली की कटौती होती है तो इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी जिम्मेदार है। जिस तरीके से बिजली का बिल, पानी का बिल आ रहा है उसका जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल है, उसी तरीके से बिजली कटौती के भी जिम्मेदार केजरीवाल जी हैं। अब आते हैं पानी की सप्लाई पे। इन्होंने अभी तक अपना एग्रीमेंट एक्सटेंड नहीं किया, मतलब जून अगले महीने जब पानी कम आएगा तो ये फिर अरविंद केजरीवाल को दोष देंगे, अरे भैया तुम तो एग्रीमेंट बढ़वा लेते। अब आ जाते हैं, इन्होंने वादा किया था गैस सिलेंडर देने का, अभी नहीं मिला, दिवाली पे मिल जाएगा। 2,500 रुपये देने का बोला था, वो भी अभी नहीं आया। मुझे उम्मीद है कि बिहार चुनाव से पहले वो भी आ जाएगा। जमुना साफ करने की बात हुई थी, कुछ दिन तक जमुना साफ हुई, अब क्या हालत है आप खुद जाके देख लीजिए। बट एक चीज, जमुना सफाई केवल सरकार नहीं कर सकती, ये हमारी भी जिम्मेदारी है, उसके लिए हमें भी अपना जिम्मेदारी करना। तो वादे जितने किए थे बीजेपी ने ना 100 डेज में पूरा करने का, वो केवल फाइलों में है, हकीकत में अभी कुछ नहीं हुआ, ग्राउंड पे अभी कुछ नहीं हुआ है, ये हकीकत है। वोट किसे दोगे ये बताओ? वो आप में आसपास वोट किसे दोगे? वोट तो भाजपा को देंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं, वो तो भाजपा का है। वोट तो बीजेपी को देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं, बट बीजेपी को वोट देने का ये मतलब थोड़ी है कि हम उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। जो गलतियां हैं सरकार से हम डिमांड रखेंगे, उसको पूरी कीजिए। देखा आपने, जिस तरह जनता का यहाँ पे कहना है कि काम, कई लोगों का कहना है काम हुआ है, कई का कहना है काम नहीं भी हुआ है।